सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। All right. देखो, we are doing atoms and molecules, but this time we are doing it from the back. क्योंकि पीछे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं देन आगे। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में देखो, एक पहले थोड़ा सा बेसिक मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज एन मॉलिक्यूल? एटम इज द एक डिफरेंस बना देते हैं एटम और मॉलिक्यूल। देखो, एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर capable of taking part in reaction. Capable of taking part in reaction. रिएक्शन में पार्ट लेने वाला सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अकेले एग्जिस्ट करने के जो केपेबल हो, दैट इज मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? देखो, एटम वो छोटा पार्टिकल है मैटर का जो कि किसी रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का M। ये सारे एलिमेंट्स के एटम उनकी रिएक्शन में अकेले पार्ट ले सकते हैं, तो ये एटम। ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का H2, O का O2, N का N2, P का P4, S का S8, these are the molecules. Molecules, hydrogen by itself is not stable. हाइड्रोजन स्टेबल नहीं। तो हाइड्रोजन अकेले कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 की फॉर्म में। O स्टेबल नहीं होता। O किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 के फॉर्म में। तो जब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं तो ये उनका मॉलिक्यूल है। अगर कोई चीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता और उसका सिंगल पार्ट की बात करें तो वो एटम है। तो एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस एक और हो गया इसी बात पे कि पहली बात, एटम्स आर सिंगल एंटिटी, एटम सिंगल होते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ कंबाइनिंग एटम। मॉलिक्यूल्स एटम को कंबाइन करके बनते हैं। ये वाली बात समझ आई है? यस और नो एवरीवन? दूसरी बात, एटम अलोन मे और मे नॉट बी स्टेबल। एटम मे और मे नॉट बी स्टेबल। बट मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल। मॉलिक्यूल स्टेबल, ठीक है? तो ये बात हुई एटम और मॉलिक्यूल की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें यहाँ पर H2O, H2O एक एटम है या बहुत सारे एटम से मिलके बना है? सर बहुत सारे एटम्स से मिलके बना है। तो इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। व्हाट इज इट? इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। O3 एक एटम से बना है या बहुत सारे एटम से बना है? सर तो बहुत सारे एटम्स से बना इट इज अ मॉलिक्यूल So ऑफ three oxygen atoms. ओजोन। ये ओजोन का मॉलिक्यूल, ठीक है? व्हाट इज O2? मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, Sir, डाइऑक्सीजन। oxygen. What is O? O is an atom of oxygen.
O एटम है ऑक्सीजन का। एटम O यानी O स्टेबल है या अनस्टेबल है जो वो O2 में रहता है? O अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो वो O2 बन के रहता है। अब एक चीज और देखा तुमने कि जरूरी नहीं है कि O2 की फॉर्म में रहे, इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ O3, ओजोन, जब हमारी ऊपर लेयर होती है ओजोन की अर्थ के ऊपर। ऐसे ही कंपाउंड के एटम नहीं होते, कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते हैं। वाटर इज अ कंपाउंड, ठीक है, वाटर क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते, कंपाउंड के एटम नहीं होते। एलिमेंट के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये एटम मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस है। एटम सिंगल होते हैं, एटम मे और मे नॉट बी स्टेबल, कभी कभी एटम स्टेबल भी होते हैं, कभी कभी नहीं होते। एटम छोटे से पार्ट होते हैं मैटर के, जो सबसे छोटे पार्ट जो कि रिएक्शन में पार्ट ले सकते हैं, बट सबसे छोटा पार्ट जो स्टेबल है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वो मॉलिक्यूल। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन, एटम एंड मॉलिक्यूल के बीच में? यस। ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, ओजोन और ऑक्सीजन में, ओजोन भी एलिमेंट है कि नहीं है? क्यों नहीं? ओजोन भी तो ऑक्सीजन से ही बना है, तो इट इज कॉल्ड एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। एलोट्रोप क्या होता है? सर कभी कभी, हाँ बोलो। सर एक कंपाउंड और एलिमेंट वाला एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। मैं समझा रहा हूँ एलोट्रोप क्या होता है। पहले एलोट्रोप समझो फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। एलोट्रोप इज एन एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। सर उल्टा चल रहा हाँ बोलो। So after in the atom you have written capable of. What's that written? ओजोन के बाद ये No sir. In that difference. आफ्टर व्हाट, एक बार फिर से बोलो। So atom का section में capable of और part वाले पहले वाला code. मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या किसी को समझ आया क्या बोलना है? Sir, I think she Sir, is taking asking for part in the independent reaction. existence. अच्छा, ये वाला पॉइंट। No. Sir, in the part. atom section. एटम Sir, सेक्शन, it's written smallest particle of matter सिंगल capable of एंटिटी, दिस वन, taking part in इन अ Okay रिएक्शन, sir. टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा चलो, कश्मी कोई डाउट है तो पूछना। एक्चुअली तुम्हारी आवाज बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, पीछे डिस्टर्बेंस थी तो सुनाई नहीं सर। दिया। हाँ बोलो। सर आप उल्टा चल रहे हो ना? हाँ उल्टा ही चल रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत सीधा भी कराना पड़ेगा तभी उल्टा जा पाएंगे। तो सर ये वैसे थोड़ा सेम सही है ऑलमोस्ट नोट्स में। हाँ सेम सही है, पर तुम्हें लिखना है ईशान, अगर तुमने नहीं लिखा तो मैं तुम्हें हाँ छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा, तो एलोट्रोप इज एन एलिमेंट दैट मे एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। इसका एक एग्जांपल और देता हूँ। कार्बन की पेंसिल, जो पेंसिल के ऊपर टिप होती है वो ग्राफाइट की होती है। ग्राफाइट इज कार्बन, क्या होता है? एंड जो तुम्हारे ज्वेलरी में डायमंड होता है, इट इज ऑल्सो कार्बन। पर वो पेंसिल की टिप कितनी सस्ती है और वो डायमंड कितना महंगा है। दे बोथ आर कार्बन, बट एक जो है बिल्कुल सस्ता है और एक बहुत महंगा है, राइट। तो द थिंग इज, दीज आर टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये क्या है? एलोट्रोप्स। जैसे ऑक्सीजन के दो एलोट्रोप हैं, एक ऑक्सीजन O2 और दूसरा ओजोन O3। दीज आर एलोट्रोप्स। जैसे कार्बन के दो एलोट्रोप हैं, ग्राफाइट और डायमंड, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनफैक्ट तीन में करता है। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं बकमिंस्टर फ्यूलरीन। नहीं, ठीक है। तो एक और होता है कार्बन का एलोट्रोप, ये भी कार्बन का एलोट्रोप होता है बकमिंस्टर फ्यूलरीन। ये लैब में बनाया जाता है। हाँ सर आइसोट्रोप और एलोट्रोप में कुछ फर्क है? हाँ हाँ बहुत फर्क है।
वो हम करेंगे अभी, आइसोटोप जब बताऊंगा तब कराता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो एलोट्रोप होता है एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स, एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। जब आइसोटोप कराऊंगा ना कभी, तब मुझे एक बार रिमाइंड कराना, ठीक है। अच्छा, तो ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरीन्स, ये अलग अलग फॉर्म है, ऐसे ऑक्सीजन के 2 फॉर्म है। तो अभी तक हमने ये समझा कि ऑक्सीजन एटम सिंगल होता है, मॉलिक्यूल कंबाइन करके होता है। शायद तुम्हारा एक क्वेश्चन था कंपाउंड वाली बात, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, तो ये यस बात समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये भी बतानी पड़ेगी थोड़ा सा, क्योंकि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, एनीबॉडी नोस? Yes, sir. क्या? Sir, elements are made of a single type of atom and compounds are made up of two different types of हाँ, atoms. एलिमेंट आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एलिमेंट एक ही एटम से बनते हैं, कंपाउंड मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। इस बात का क्या मतलब है? एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स हैं जैसे O2, P4, S6, S8, दे ऑल आर एलिमेंटल फॉर्म। कैसे फॉर्म्स हैं? एलिमेंटल फॉर्म्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में, सल्फर S6 और S8 की फॉर्म में मिलता है। तो ये एलिमेंट्स हैं, इन सब में अगर मैं सल्फर को देखूं तो सल्फर सिर्फ और सिर्फ S के एटम से बना है, 6 या 8, हाँ या ना दक्ष? सल्फर जो है S6 हो या S8 हो, उनमें है तो एक ऐसी। और अदर देन दैट अगर मैं बोलूं H2S, NH3, CO2, तो तुम्हें लग रहा है कि ये जो कंपाउंड है इसमें एक ही टाइप के एटम है, 2, Sir, और two. तो Sir, H2SO4 में कितने hydrogen टाइप and के sulfur. एटम्स दिख रहे हैं? 2 Sir, एटम्स, teen एक N types. और H का एटम, एक कार्बन और ऑक्सीजन का एटम। यहाँ पे हमें 3 एटम दिख रहे हैं, यस और नो? Yes, sir. हाँ बोलो। एलिमेंट एक बड़ी चीज है, ये सपोज ये एक फॉस्फोरस का टुकड़ा है, फॉस्फोरस, तो ये फॉस्फोरस एलिमेंट है मान लो, और अमोनिया या पानी, पानी जो तुम्हारे ग्लास में है, वो एक कंपाउंड है, वो क्या है? अब एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बोथ आर मेड अप ऑफ atoms and molecules. Elements and compounds both are made of particles. Made of particles. ये substances हैं, एलिमेंट और कंपाउंड substances होते हैं। क्या होते हैं? substances, और ये होते हैं प्योर substances। कैसे होते हैं? और दूसरे होते हैं मिक्सचर्स। दूसरे क्या होते थे? मिक्सचर्स। ये प्योर substances है। तो हमारे आसपास जो मिलने वाला पदार्थ है, हिंदी में बोले तो पदार्थ इज एलिमेंट। जो प्योर सब्सटेंस हमारे आसपास मिलते हैं वो एलिमेंट या कंपाउंड हो सकते हैं। पानी भी प्योर है ना, क्योंकि वो भी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना है। एनीवेज, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर बोथ ऑफ मेड ऑफ पार्टिकल्स। किसके बने होते हैं? हाँ, पार्टिकल्स के बने होते हैं। और पार्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक एटम एंड दूसरा मॉलिक्यूल। Molecule. तो मतलब elements can be made of atoms, elements can be made of molecules, compound can be made of atoms, compound can be made of molecules. For example, P4 has 4 atoms of P. Can I say? Yes, sir. P4 is a molecule. Molecule has 4 atoms. And ये जो P4 बोलूं, ये एक्चुअली है क्या? कौन सा एलिमेंट है? फॉस्फोरस। Sir, phosphorus. तो फॉस्फोरस का जो एलिमेंट है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल ऑल्सो, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एटम ऑल्सो। फॉस्फोरस का जो एलिमेंट है उसके अंदर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और उसके अंदर एटम भी हो सकते हैं, एंड इनफैक्ट मॉलिक्यूल के अंदर भी एटम होते हैं, है ना। फाइनली चीज क्या होती है? छोटी चीज, एटम, ठीक है।
अच्छा एक और चीज, वाटर को दे सोचते हैं। वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर क्या है? Compound. H2O वाटर का क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? और H2O वाटर का क्या है? मॉलिक्यूल। और इसके अंदर इट इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम बोल सकता हूँ एंड 1 ऑक्सीजन एटम। वाटर is a compound. वाटर इज ए कंपाउंड। जो वाटर कंपाउंड है उसके अंदर मॉलिक्यूल पूछो तो क्या है? H2O। पर अगर मैं बोलूं उस वाटर के अंदर एटम्स क्या है, तो तुम बोलोगे 2 H एटम है और एक O का एटम। Oxygen atom. Yes, sir. चीजें क्लियर हो रही हैं या कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे बताओ। कोई कंफ्यूज हो रहा है तो बताओ। सर समझ आ एक रहा बार है? ये एलोट्रोप एक्सप्लेन कर दो. एलोट्रोप अभी समझा। Okay. एलोट्रोप मुझे पता नहीं है किसी को पता, मैं नहीं पूछूंगा। एलोट्रोप्स क्या तुमने कहीं पढ़ा आसपास 9th में? नहीं पढ़ा बुक? The what? एलोट्रोप के बारे में था कहीं किसी चैप्टर में? No, sir. नहीं था No, sir. तो छोड़ दो अभी। बस एलोट्रोप ये है, समझो प्रबंध कि कार्बन सिर्फ एक ही फॉर्म में नहीं मिलता नेचर में, 2 फॉर्म में मिलता है, ग्राफाइट भी और डायमंड भी, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। जब एक Okay, sir. एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में मिले, दैट इज एलोट्रोप। Allo. गिव मी 1 मिनट। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, ये क्या है? इस ग्लास ऑफ वाटर का वेट है 72 ग्राम। क्या है? मतलब इसके अंदर जो पानी है वो 72 ग्राम। और अच्छा, व्हाट कंपाउंड इज इन दिस ग्लास? Sir, can you repeat the Excuse me, sir. question? यस बोलो। So can you show the previous slide for just a second? यस, मैं ये कह रहा था कि मेरे पास एक ग्लास है पानी का। ईशान क्लास में Answer. हो? Thank you. जिया, आर यू देयर? Yes, sir. ठीक है, ईशान Yes, sir. I am here. ठीक है, सांची। Yes, sir. अच्छा मैं बोल रहा हूँ इस ग्लास में कौन सा कंपाउंड है, तो तुम क्या बोलोगे? Zero. H2O. वाटर। ठीक है, वाटर, या तो मैं H2O बोलो, वो भी सच है। अच्छा, व्हाट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इस ग्लास में? There's 4 molecules of H2O. नहीं, 4 मॉलिक्यूल कैसे? व्हाट मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? Sir, H2O molecule. H2O मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर मैं बोलूं व्हाट एलिमेंट्स मेक अप दिस कंपाउंड? Sir, two elements. Sir, कौन hydrogen कौन and से? oxygen. व्हाट एलिमेंट्स मेक दिस कंपाउंड, मेक इट? तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स। ठीक है, और हाउ मेनी एटम इन वन मॉलिक्यूल्स आर देयर? 3 atoms. 2 of hydrogen, 1 of oxygen. 3 atoms, 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. कंपाउंड क्या है इस ग्लास में? वाटर। उसका मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O। वो कौन से एलिमेंट से बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाउ मेनी एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? 3, 2 हाइड्रोजन के और एक। समझ आया ये बात? क्लैरिटी आ रही है दिमाग में? शैलजा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. रोहित,
किरण हाँ 72 ग्राम के बारे में बात करूँगा। हेलो ऐसे बेचारा भूख लग रही है यस सर, मुझे भी नींद आ रही है। नींद आ रही है कभी कभी जाओ No, तुम sir. तुम्हें मैं देखता Sir, हूँ it's क्लास very में interesting. टेस्ट में देखता हूँ तो मत अच्छा ठीक है तुम्हें अगर ये टॉपिक आते हैं जैसे प्रगुन कविश अगर तुम्हें ये टॉपिक आते हैं जो पहले कर चुके हैं जिया सांची अनीता अगर तुम्हें आते हैं यू कैन लीव ऐसे कोई सर वो मैं भी हूँ मेरे को भी ईशान आता तुमने है। मुझे बोला था कि तुम्हें करना है एक्स्ट्रा तुम याद है याद क्या आया सर? तुमने बोला क्या था बोल कि रहे हो? तुम्हें दोबारा कराने हैं चैप्टर मैंने ऑनलाइन बोला में था, मैंने आपको बोला था कि आप टॉपिक बता देना तो मैं टॉपिक बता दूंगा। ठीक है तो तुम्हें नहीं करना ना मूलगंधर नहीं मोल करना है सर। करना है ठीक है फिर शांत ठीक है तो मैं क्या कह रहा था कि और मैं बुरा नहीं मानूंगा ऐसा मत सोचना कभी प्रगुन अगर तुम्हें आता है तो इट्स ओके यू कैन डू समथिंग बेटर सर मेरा वैसे भी पेपर है, सर रिविजन नहीं हो जाएगी। ठीक है ऑलराइट तो हम क्या कर रहे थे कि व्हाट एलिमेंट्स ये सब बात हुई अब 72 ग्राम की बात करते हैं ये तो व्हाट मैंने पूछा अगर मैं तुमसे पूछूं हाउ मेनी तो तुम आंसर कैसे दो हेलो ऑलराइट तो हाउ मेनी एटम्स मैं पूछूं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स मैं पूछूं तो हमारी कहानी टॉपिक पे जाएगी दैट इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट
पूछूं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, मैं पूछूं हाउ मेनी एटम्स आर देयर, Yes, sir. तो इसका कितने एटम कितने मॉलिक्यूल का जवाब हमें मिलेगा मोल कंसेप्ट। समझ में आ रही है बात? Yes, व्हाट sir. इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, वो चीजें तो तुम्हारे दिमाग में बेसिक आए। व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, तुमने डिफरेंस किया। अब अगर तो तुमसे पूछे कि ये पानी के ग्लास में बताओ कितने मॉलिक्यूल कितने एटम, तो जो तुम्हें टेक्निक चाहिए दैट इज कॉल्ड मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट में सबसे पहले तो मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हम करते हैं, ये चीज समझो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 72 ग्राम्स ऑफ वाटर आर देयर, कितने ग्राम वाटर, 72 ग्राम वाटर, ये जो 72 ग्राम वाटर है इसमें देयर विल बी मेनी छोटे 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 मॉलिक्यूल्स, देयर विल बी मेनी मॉलिक्यूल्स अराउंड, मेनी मॉलिक्यूल्स, सपोज देयर आर 1 लाख, ये तो बहुत छोटा नंबर है। सपोज देयर आर 2.4, suppose there are 12.044 into 10 to the power 23 molecules. Suppose such many molecules, यानी 12.044 यानी 12.044 many zeros, 20 zeros क्या, मेरे को दे देना, मैं script. इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स को काउंट करना क्या हमारे लिए आसान है या मुश्किल? मुश्किल। मुश्किल. मुश्किल। यही चीज हमें बनानास खरीदते समय भी प्रॉब्लम आती है। बनानास काउंट करते समय अगर हमें ज़्यादा बनानास लेने हो तो कौन एक एक काउंट करने बैठेगा, उसके डजन्स बने होते हैं, 12-12 के बने होते हैं पैक्स, राइट। तो वहाँ पे हम मैं 60 बनानास अगर मुझे खरीदने हैं तो 60 बनानास बोलने की बजाय मैं क्या बोलना प्रेफर करता हूँ? Sir, I 5 dozen like to bananas. say 5 dozen bananas. So 60 bananas की जगह I say 5 dozen. So how do I reach at this number? I divide it by 12 for a dozen. नहीं, हाँ नहीं, 60 bananas और 12 हाँ का एक ग्रुप बनाया तो 60 डिवाइड बाई 12 5 डजन बनते हैं ना। यस। हाँ बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो सिमिलरली अब मेरे पास इतने सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, जैसे इतने सारे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 60 बनानास थे, 60 वाला बड़ा नंबर छोटा हो गया था, 60 was a big number, I made it small by using a dozen। क्या यूज किया मैंने? Dozen. इसी तरीके से ये एक बहुत बड़ा नंबर है, मैं इसको एक छोटा नंबर बनाना चाहता हूँ। मैं कैसे बनाना चाहता हूँ इसे? छोटा नंबर, तो मैं एक डजन की तरह एक यूनिट यूज करता हूँ, दैट इज मोल। देखो समझो बात, जैसे 60 बनानास को 5 डजन बोला तुमने, वैसे इतने मॉलिक्यूल्स को मैं 2 मोल बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? तो यहाँ पे 1 मोल कितना हुआ? इट इज 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर अ मोल। Yes, sir. 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर अ मोल, एक मोल। हाँ, 23 सर 23 से कट ही जाएगा ना जब डिवाइड करोगे। हाँ बोलो। सर ये भी आपने क्या कराया है डिवाइड वाला? मैं कह रहा था वॉइस क्रैक। 60 बनानास को 60 नंबर को मुझे छोटा करना होता है, तो मैं जो 12 फॉर अ डजन से डिवाइड करके 5 डजन बना देता हूँ। यस सर। इसी तरीके से
अगर मेरे को मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत बड़ा लग रहा है तो उसको मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ, जैसे 12 वाज फॉर अ डजन, वैसे 6.022 into 10 raised by 23 इज फॉर अ मोल। जैसे 12 इज फॉर अ डजन, वैसे 1 डजन स्टैंड फॉर हाउ मेनी आइटम? 12 आइटम। लिख रहे हो दक्ष? नहीं, दोबारा। 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी आइटम? नो, it is equal to 6.022 into 10 raised by 23 items. 022 into 10 raised by 23 items. So, what is mole? Mole is a unit of amount. Mole is a unit of amount. कितना है कोई चीज, वो हम मोल में, जैसे डजन में नाप सकते हैं, वैसे हम मोल में भी नाप सकते हैं। चंचल, इज दिस क्लियर? अनीता, इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो मेरे को एक बार 1 मोल की वैल्यू पर वापस वो करनी है, क्लैरिफाई। 6.027 ही है ना, और इनटू 10 रेज्ड बाय 20। 6.022 22, ठीक है। ओके सर। Mole is a unit of amount, just like a dozen. Dozen stands for 12 items. 12 bread pakoda, 12 samosa chiranch, 12 banana, 12 चिप्स के पैकेट, है ना? तो इनको क्या बोलते हैं? डजन। क्या बोलते हैं? अ डजन समोसा, अ डजन ब्रेड पकौड़ा, अच्छा पिज्जा, बर्गर, ठीक है। अच्छा, तो उसी तरीके से 1 मोल भी एक यूनिट है। क्या है? 1 मोल भी एक यूनिट है। जैसे 12 इज फॉर अ डजन, 1 मोल इज फॉर दिस मेनी आइटम। तो यू, हाँ, हाँ, 1 मोल आइटम के लिए ही है। जैसे 1 डजन समोसे के आगे लग सकता है, वैसे 1 मोल समोसे के आगे लग सकता है। पर ऐसे इस समोसे अगर भरने लगे तो सोलर सिस्टम भी भर जाएगा हमारा, इतने सारे समोसे अगर हमारे अर्थ पे भरे तो पॉइंट इज दिस कि 1 मोल is equal to 6.022 into 10 raised by 23 things. अगर मैं बोलूं 1 मोल molecules तो in it of water, so it means 6.022 into 10 raised by 23 molecules of H2O. अगर मैं बोलूं 5 मोल any atoms, sodium atom, so that means 6.022 into 10 raised to 23 atoms of Na. We use mole for छोटी छोटी चीजें, for particles which are very large in number. और what are the particles which are large in number? Atoms Atoms and molecules. तो हम मोल यूज करते हैं for atoms and molecules. Is this point clear everyone? Yes or no? जो बहुत ज्यादा चीजें होती है चीजें, उनके लिए हम मोल यूज करते हैं, और इसीलिए मोल हम बहुत कम यूज करते हैं। और मोल उन्हीं के लिए यूज करते हैं जो इतनी सारी होती हैं, और इतनी सारी कौन होती हैं? एटम्स और, ठीक है। इसीलिए हम इस एटम एंड मॉलिक्यूल में ही मोल कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो शुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Noted. यस चलो। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मोल कंसेप्ट की बात करें। पेंसिल, लेड वाली पेंसिल देखिए, Yes, sir. पेंसिल लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। Yes, sir. Yes, sir. और ग्रेफाइट इज, हाँ, लेड Yes, नहीं sir. उसे बोलते लेड है, फिर होता वो ग्रेफाइट। लेड तो पॉइजनस होता है,
ठीक है, अगर वो लेड का बना होता तो बहुत पॉइंट। अच्छा, ग्रेफाइट इज कार्बन, यस और नो? Yes, sir. सपोज एक पेंसिल लेड की बात करें अगर हम, जो पेंसिल लेड, हाउ मेनी कार्बन एटम्स अगर मैं बोलूं आर देयर in 0.6 ग्राम ऑफ पेंसिल लेड। तो जब भी हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल, तो हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना है? मोल कंसेप्ट। कौन सा? मोल कंसेप्ट। ठीक है, अब बात ये कैसे आए इस नंबर पे? मैंने तो कार्बन के एटम को देखा ही नहीं, मैं तो उसे काउंट कर ही नहीं सकता। कर सकता हूँ क्या? तो इसके अंदर तो बहुत सारे कार्बन होंगे, मैं उसको मोल भी कैसे बताऊं? अगर मुझे बनानास पता होंगे तभी तो डजन बताओगे। यस और नो? Yes, sir. अगर मेरे को मोल पता भी है, चलो मोल में काउंट करूंगा, मुझे अभी क्या पता चला है कि मैं ज्यादा चीजों को किस में काउंट करूंगा? मोल में। पर मोल में कैसे काउंट करूंगा? मैंने तो देखा ही नहीं कभी कार्बन के एटम्स को, और मैं ना उन्हें काउंट कर सकता हूँ। तो प्रॉब्लम अभी बड़ी है ना। मुझे यूनिट मिली है किस में काउंट करना है, पर मुझे ये नहीं पता चला कि कैसे काउंट करना है। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंपल करते हैं। मैं बोला ये बैग है, सपोज ये पेंसिल का लेड इज लाइक अ बैग। क्या है? इस बैग में कुछ चीजें भरी हैं। सपोज देयर आर बनाना, देयर आर dozens of bananas, dozens of bananas. मतलब point is this, there are how many dozens of bananas are there in a bag, और ये बैग फ्री मिलेगा। किसी चीज के पैसे नहीं लगेंगे। अगर तुमने बता दिया इस बैग में कितने डजन बनानास है बिना काउंट करे, तो तुम्हारे को ये बैग फ्री में मिलेगा। तो तुम कैसे बताओगे? सर हमें वेट पता होगा अगर बनानास मतलब बैग का, तो फिर हम शायद बता सकें। अच्छा ठीक है, मैंने बता दिया वेट ऑफ बनानास इन दी सर बैग बट वेट को कैसे बता? इज सपोज 100 ग्राम। और क्या चाहिए तुम्हें? वन बनाने का बताऊं या वन डजन का बता दूं? आसान रहेगा वन डजन का। सर चलो, 1 डजन बता दो। वन डजन बनाना का वेट है इज 20 ग्राम। तो हाउ मेनी डजन बनाना चाहते हैं? सर 5 डजन। 5 डजन। अब आसानी से हो गया। 100 ग्राम यस पूरे बैग का वेट है, और एक डजन का 20 ग्राम। तो तुमने बोला नंबर ऑफ डजन का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेट ऑफ बैग डिवाइड बाय 1 डजन वेट। गिवन वेट ऑफ बैग, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन वेट ऑफ बैग डिवाइडेड बाय डजन मास। यस और? तो तुम इस बैग का तो तुम सॉल्व कर पाए, उस पेंसिल के लेड का नहीं कर सकते क्या? उसमें भी तो हमें देखना नहीं है ना, हमें यस काउंट नहीं सर। करना। यहाँ पे भी तुमने काउंट तो नहीं किया। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ डजन में काउंट करेंगे, बड़ी बहुत सारी चीजें हैं, मोल में करेंगे? सर मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स। तो तुम्हें क्या चाहिए होगा? तुम्हें चाहिए होगा गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस यस सर, डिवाइडेड गिवन बाय वेट ऑफ कार्बन। मोलर मास। एक डजन का मास क्या था? डजन मास। और एक मोल का मास को मैं क्या बोलूंगा? मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय द मोलर मास। सर मोलर मास की जगह हम एटॉमिक मास स्लैश मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं। नहीं, वो गलत होगा। ठीक है, तो ओके सर। मोलर मास, व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास। अच्छा, व्हाट इज डजन मास? डजन मास क्या था? सर 20 मास ऑफ ग्राम। सर वन डजन 20। सर सब्सटेंस। तो मोलर मास क्या होगा? मास ऑफ। 1 moles of the substance. वेरी गुड।
अरे डजन और मोल एक जैसी चीजें हैं, है ना? तो अगर एक डजन का मास डजन मास, तो एक मोल सब्सटेंस का मास मोलर मास। अगर तुम्हें एक डजन का मास पता चल गया तो तुमने उसे डजन मास बोला। ऐसे अगर मुझे एक मोल का मास पता चल जाए मैं उसे मोलर मास बोलूंगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मोलर मास मुझे कैसे मिलेगा, राइट? वो मोलर मास अभी बता रहा हूँ, पर तुमने ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल लिख लिया। काशवी समझ आ रहा है? चंचल, ईशान, ध्रुव? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो पहले यस। रोहित क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड मोलर मास। मोलर मास तुम्हारा पॉइंट है ना कि कैसे मोलर मास निकालना है, ये प्रॉब्लम है। तो मोलर मास निकालने के लिए यू विल नीड टू, इसको मोलर मास गिवन होगा क्वेश्चन में, पर मोलर मास इज व्हाट ये देखते हैं। तो देखो, दिस इज वन एटम, दिस इज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज एन एटम ऑफ, ठीक है? इसका जो मास है दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज 16 U। कितना होता है ये? दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। O2 क्या होता है? इसका जो मास होता है इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास होता है 32U। कितना होता है? 32U। सर ये यू क्या यूनिट है या क्या है? U इज द यूनिट, ओके सर। यूनिफाइड मास बोलते हैं इसको। इट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास यूनिट। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एटम्स हैं बहुत सारे, ये ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम। अभी तो कम है। अच्छा, ये ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम्स हैं और सपोज दीज आर लाइक कितने एटम, नहीं छोड़ो, सपोज दीज आर 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen। तो इसको मैं बोलूंगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। इट इज मोलर मास ऑफ O। और मोलर मास ऑफ O, एक मोल मॉलिक्यूल ले लिए तो उसका जो मास होगा वो मोलर मास होगा। और O का एटॉमिक मास कितना था? 16U। इसका यूनिट चेंज हो जाती है बस, 16 ग्राम पर मोल। क्या हो गई? 16 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये हमारा O2 था और मैंने O2 ले लिए बहुत सारे। कितने ले लिए? कितने ले लिए? बहुत सारे। मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मैंने बहुत सारे O2 भी ले लिए। कितने ले लिए? 6.022 इंटू 10⁻23 Molecules. मॉलिक्यूल्स ऑफ O ले लिए, O2।
then it becomes molar mass of O2. So 32 gram per mole. एंड इसमें उसकी यूनिट चेंज हो गई, 32 O2 का मास था, इसका मोलर मास हो गया 32 ग्राम पर मोल। मतलब क्या है? अच्छा, ये एक पेन है, इस पेन का मास बोलूं तो ये पेन मास है, ये क्या है? अब मेरे पास एक मोल पेन हो, एक डजन पेन हो, तो मैं बोलूंगा डजन मास ऑफ पेन। क्या बोलूंगा? Yes, sir. डजन मास ऑफ पेन। अगर मेरे पास एक मोल पेन होते तो मैं बोलता मोलर मास ऑफ पेन। क्या बोलता? Molar mass of pen. ठीक है, तो एक एटम का मास एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास। अगर एक मोल एटम का मास तो मोलर मास ऑफ ओ, अगर एक मोल मॉलिक्यूल का मास तो मोलर मास ऑफ O2। इनमें डिफरेंस कुछ नहीं होता, यूनिट चेंज हो जाती है। 16 U की जगह इसमें होता है 16 ग्राम पर मोल, 32 U की जगह इधर होता है 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी। कल तुम्हारी ऑनलाइन है क्लास, ठीक है, इससे आगे आइटम है सबकी। हाँ, सर क्या? परसों टेस्ट नहीं है क्या? सर अभी आपने कुछ कल के बारे में बोला था ना, वॉइस क्रैक हो गई। Yes, कल sir. तुम्हारी ऑनलाइन क्लास है, मैं कह रहा हूँ कल तुम्हारी ऑनलाइन क्लास है Sir, कितने बजे? 7 से 8। ठीक है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, पर प्लीज घर पे नोट्स बनाते रहेंगे, जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे सेम, ठीक है? अच्छा, ये हो गए मोलर मास। यहाँ तक कहानी समझ आई है सबको? Yes, sir. Clear. अच्छा, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है? Sir, 18 gram per mole. देखो कैसे पता चलेगा मॉलिक्यूलर मास? गलत कगुन। अच्छा, Sorry, sir. ऑक्सीजन का 18. मास गिवन होता है 16 और H का है 1, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, टोटल कितना हुआ? 18U। 18. मोलर मास ऑफ वाटर विल बी 18 ग्राम पर मोल। मतलब मॉलिक्यूलर मास U में होता है और मोलर मास ग्राम पर मोल। जैसे NH3, ठीक है, N का एटॉमिक मास है 14 और हाइड्रोजन का है 1, तो इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना हुआ? Sir, 14 प्लस 3 हाइड्रोजन 17U. 17U, इसका मोलर मास कितना हुआ? 17 1 gram 3 per थे ना, mole. पर 17 ग्राम पर मोल। अब माइक पे नहीं बोलेंगे। C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास और इसका मोलर मास निकाल के बताओ। कार्बन का होता है, एक कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। सबको मल्टीप्लाई किया तुमने? ये कैसे निकाल रहा हूँ? ये तुम लिख रहा है कहीं पे? देखो मैं आप, ये कैसे आया? ये 14 प्लस 3 17 कैसे हुआ NH3 का? कैसे हुआ? अच्छा, क्या क्या ऐड किया? 14 किसका था? N का। H का कितना था? 1, और 3 H थे तो 3 इंटू 1 हुआ था, इसलिए। तो कार्बन के एक का कितना है? 12, तो कार्बन के 6 का कितना होगा? 6 इंटू 12। हाइड्रोजन के 12 का कितना होगा? 12 इंटू 1। ऑक्सीजन के 6 का कितना होगा? 6 इंटू 16। टोटल कितना आया? 190U। 1 Sir, 160 नहीं आना चाहिए. 180 आएगा, दोनों गलत। 180U, ठीक है। और इसका मोलर मास कितना आएगा? 180 ग्राम पर। दोबारा बताओ।
ये जो गिवन है ये एटॉमिक मासेस होते हैं, ये क्या है? एटॉमिक मास एक एटम का होता है। कार्बन के एक एटम का 12 है। कार्बन के यहाँ पे कितने हैं? 6। 6 इंटू 12 होगा। हाइड्रोजन के एक का 1 है, पर 12 का कितना होगा? 12 इंटू 1। ऑक्सीजन का एक का 16 है, तो 6 का कितना होगा? 6 इंटू 16। तो पूरे Yes, sir. ग्लूकोज का कितना आएगा? 180। 180 ग्राम पर। हाँ, मास कितना है ये कह रहे हो? हाँ, ये गिवन होगा, अदरवाइज हमें लर्न करना है, वो मैं अभी एंड में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये नोट कर लिया सबने? Yes, sir. तो अब Yes, हमें कल के लिए क्या करना है? कल तक तुम्हारी क्लास है ना 7 बजे, उससे पहले क्या क्या करना है वो बता दो। तुम्हें एटॉमिक नंबर टिल 20 याद होने चाहिए, याद है? Yes, yes sir. sir, सर याद है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Element. सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अरे ऑक्सीजन कहाँ से आया? सल्फर, Sir, क्लोरीन, oxygen कहाँ से आया? आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यस। राइट, तो 20 है ये। इनके मासेस भी याद रखने हैं जिसके मैं बोल रहा हूँ। ये तो एटॉमिक नंबर्स हैं, 1 यस 2 3। काशवी, ये एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे कल तक? Yes, sir. ये है एटॉमिक नंबर। और व्हाट आर So are they given in the book? The table now? मे बी नॉट, तुम्हें ये नोट करना है अभी। ठीक है, अच्छा, अब इनके मासेस भी मैं बता रहा हूँ, मास में ग्रीन में Excuse लिख रहा me. हूँ। बोलो। Yes, sir. I was saying that are you taking the class tomorrow? Because tomorrow is टुमारो एट Tuesday. टुमारो एट Oh, sorry. 7 PM। Saturday. Okay, sir. ठीक है, तो जो जो मैं बता रहा हूँ उनके मासेस भी याद करने हैं तुम्हें। इस बार एग्जाम में मास नंबर नहीं गिवन होगा, मतलब कुछ भी एक। गिवन होगा, पर हो सकता है ना भी गिवन हो, तो हम विल बी प्रिपेयर्ड। क्या बात है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनके मार्क्स भी लिखवा दिए मैंने। ठीक है, तो मार्क्स भी याद रखेंगे। और कल एक और चीज याद करेंगे, वो है ये। हाँ, एक सेकंड दिखाओ, देखो, ये सब चीजें रिवाइज करेंगे क्योंकि अब तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा सीरियस होकर करेंगे काम। और एक ये टेबल याद करेंगे, टेबल 3.6। दिस इज ऑल्सो टू बी लर्न बाय टुमारो। देखो 37 दिख रहा है, टू बी लर्न बाय टुमारो 7 PM। Sir. हाँ, तो काम थोड़ा ज्यादा है। एक तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और ये वैलेंसी वाला टेबल दिखा दी। कल 7 बजे तक।